इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में, कि हाउ टू अपडेट ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? लेट्स सपोज कि जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो एक सर्टेन पीरियड तक चलता है। जैसे कि आपका 1 अप्रैल 2021 से कब तक है? 31 मार्च 2022। वो जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था वो ख़त्म हो गया। तो अब ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, नया न्यू ईयर में, मतलब जो नया फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें हम लोग को एज अ ओपनिंग बैलेंस उसको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? अगर किसी किसी डेटर्स का ड्यूज था तो उसका जो ड्यूज था वो तो इस साल ख़त्म थोड़ी हो गया, उसको तो ओपनिंग लेना पड़ेगा ना कि हाँ इतना अमाउंट हमको लेना है, भूल थोड़ी जाना है। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर में। तो अब एक ये इशू हो गया। दूसरा क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग बैलेंस शीट किसी भी कंपनी को ओपन करते तो वहाँ पे एक पॉपअप शो करते रहता है बैलेंस शीट में, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस। तो उसका उसका क्या रीज़न है? यही रीज़न क्या है कि जस्ट सपोज अगर मान लीजिए 31 मार्च 2022 को जो भी बैलेंसेस क्लोजिंग था एज इट इज ओपनिंग बैलेंस में सेम हुआ, उस दिन तो कुछ कम नहीं होगा ना। तो गलती क्या होता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस था उसका ओपनिंग नहीं लिया जाता है, जिसके वजह से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। सिंपल सा आंसर है कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस था उसका ओपनिंग बैलेंस में सही से एंट्री नहीं हुआ है, सही से ओपनिंग बैलेंस आप एंटर नहीं किए हैं। दैट्स व्हाई योर बैलेंस शीट इज शोइंग डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस। जस्ट सिंपल आंसर। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर था उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको हम लोग एज अ ओपनिंग बैलेंस कैसे लेते हैं। ठीक है। तो इसका तो सबसे पहला कि अगर सपोज करिए अगर टैली है तो हम लोग सिंपल सा देखते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर था उसका हम लोग जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मास्टर्स के साथ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और नया कंपनी में इंपोर्ट कर लेते हैं। वो एक एडवांस है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि मैनुअली कैसे उसको एंटर करते हैं। नया कंपनी जब बनाते हैं हम लोग तो उसमें अगर मान लीजिए लेजर्स है उसके अनुसार से हम लोग नया कंपनी में कैसे एंटर करेंगे। तो जैसे ये देख लीजिए प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है 21-22 का है। जैसे 31 मार्च 2022 को ये शो कर रहा है कि मेरा ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये है, इसमें कोई डिफरेंसेस आपके सामने नहीं है। अब इसी को एज इट इज ये मेरा क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। एज इट इज बनेगा ना, कोई तो कुछ हटेगा नहीं कि बीच में कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं। जो 31 मार्च को है वही 1 अप्रैल को भी हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए नेक्स्ट कंपनी हम लोग क्रिएट किए हैं जिसका सेशन है 22-23, वो 21-22 है। उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है हमको इसमें लाना है। इसमें देखिए बैलेंस शीट में आपका क्या दिख रहा है, आपका बैलेंस शीट में हम लोग इसको सॉरी एक बैलेंस शीट में आपका कोई भी आपका एंट्री नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे उतना हम लोग ओपनिंग बैलेंस कैसे लाएंगे विद लेजर्स, है ना। तो हम लोग एक का करके स्टार्ट करेंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है, दो तीन तरीका है। पहला क्या है कि सिंपल क्रिएट करिए एक एक लेजर। जैसे लेजर क्रिएट करिए आप यहाँ पे और एक एक लेजर करके यहाँ कैपिटल अकाउंट में है तो कैपिटल अकाउंट में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपका जो ये बैलेंस दिख रहा है कितना 230 ये आप जाके यहाँ पे बैलेंस ले लीजिए। ये तो हो गया सिंगल सिंगल, ये आप एक सेपरेटली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये तो इस तरह से सिंगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सबसे आसानी पड़ता है हम लोग को चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू। इसमें जाइए, लेजर्स में जाइए, यहाँ पे ऑल्ट एच प्रेस करिए। ऑल्ट एच प्रेस करने के बाद आप मल्टी क्रिएट में जाइए। मल्टी क्रिएट के जाने के बाद आपको देखिए ना फॉर अप्रैल 2022, जो 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ उसका ओपनिंग होगा 1 अप्रैल 2022। यहाँ पे ऑल आइटम रहने दीजिए। अब हम लोग शुरू से देखते हैं। जैसे सिक्योर्ड लोन है तो यहाँ पे एक ये अकाउंट नंबर है, इसके थ्रू आप यहाँ पे जाइए। किसके अंदर है, सिक्योर्ड लोन में, है ना। कितना बैलेंस है इसका, फाइनल बैलेंस क्या है 861,292। यहाँ पे आप ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, अनसिक्योर्ड लोन में दो कंपनी से लोन लिया हुआ है तो यहाँ पे ये जाएगा, ये भी अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा। कहाँ जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन में। बैलेंस कितना है इनका 2450,832, है ना। यहाँ पे आप जाइए। फिर जो नेक्स्ट कंपनी है उससे लोन लिए हुए हैं अनसिक्योर्ड लोन के रूप में, यहाँ पे आ जाएंगे अनसिक्योर्ड लोन और ये आपका हो जाएगा 783 जो फाइनल बैलेंस दिख रहा है 735, ये हम लोग किए। अब इसके बाद क्या है, आपका अनसिक्योर्ड लोन हो गया। ड्यूटीज टैक्सेस में जीएसटी पेबल है ना, क्या है, जीएसटी पेबल है। वो जीएसटी पेबल है किसमें है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस चूज करेंगे लेजर। कितना बैलेंस है
आपका बैलेंस है 4926। अब आगे क्या है, आगे है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स में देखते हैं ये हैं ये हैं ये हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके हम लोग को इनको क्या करना पड़ेगा, सी क्रेडिटर्स में आके एंट्री करना पड़ेगा और इनका फाइनल बैलेंस जो ड्यूज है 10660 जो है वो हम लोग को यहाँ पे डालना होगा। फिर क्या है, इनका है। तो इस तरह से हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं और हम लोग को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना है। सेवन टू सिक्स 096। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये आ गया हम लोग का क्रेडिटर्स का सारे डिटेल्स। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर मतलब कि जो कस्टमर है वो एडवांस दे दिया है, पेमेंट कर दिया, तो वो तो मेरे लिए लाइबिलिटी है ना, तो इसलिए हम लोग उसको कहाँ रखेंगे, एडवांस फ्रॉम नहीं है कुछ बना हुआ, तो हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा ये। यहाँ पे आप चूज कर लीजिए कौन है, अंकुश कुमार मिश्रा 108 ये हो गया। अब है बिप्लब, ये भी आ जाएंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर में, कितना है इनका बैलेंस 74400 ये हो गया। अब हम लोग सैलरी पेबल में देख लेते हैं। सैलरी पेबल में दो शख्स हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ एंटर करेंगे, सैलरी पेबल का बना हुआ है, सैलरी पेबल का लेजर बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है 452। उसी तरह से यहाँ पे इनको लेंगे और ये एंटर करेंगे सैलरी पेबल, इनका कितना है, ठीक है, ये हम लोग सैलरी पेबल ले लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन में देख लीजिए इनका है, ये ट्रांसपोर्टेशन का नहीं बना हुआ है, ग्रुप बना लेते हैं हम लोग। करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, इनका कितना ड्यूज है 23500। फिर क्या है, इनका है, ये हम लोग क्रिएट करेंगे और सिमिलर ट्रांसपोर्ट 11500। फिर है इनका ये सारा जो बैलेंस हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो किस डेट के लिए है, 1 अप्रैल 2022 के लिए है। ये देख लीजिए हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो भी है आपका लाइबिलिटी साइड का सारा चीज यहाँ पे हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं एक बार बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस दिखा रहे हैं, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस। मतलब क्या है कि अभी हम लोग पूरा एंट्री नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ छूट गया है, तो हम लोग को पता है क्या छूटा हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, अभी एसेट साइड वाला कोई एंट्री किए ही नहीं है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर में जाएंगे, ऑल टैच प्रेस करेंगे, मल्टी क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ऑल आइटम्स रहने देंगे। सिविल वर्क है मेरा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। कितना है इसका वैल्यू, कितना है 1185 ठीक है। फिर क्या है आपका प्लांट मशीनरी है, क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये भी फिक्स एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। इसका बैलेंस क्या है 1943 है ना। फिर क्या है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी है, ये एफडी क्या है, इन्वेस्टमेंट में आता है, कहाँ आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है। एफडी आपका 106,067 ये चीज आ गया। फिर क्या है क्लोजिंग स्टॉक, दो चीज हम लोग देखेंगे अलग से, क्लोजिंग स्टॉक और कैश इन हैंड। अब हम लोग देखते हैं सन्ड्री डेटर्स, उसके लिए अलग से एक बनाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे नहीं बनेगा। इनका बैलेंस कितना है 99
ये हो गए आपके डेटर्स ना, डेटर्स में जाएंगे ये, और 99,400 है, और फिर आपका ये है, इनका कितना है, डेटर्स में आ जाएंगे 50300, फिर है नूतन बलिया, डेटर्स में है 165,165,800, फिर क्या है, ओम शांति कंस्ट्रक्शन है, कॉपी करिए पेस्ट करिए, डेटर्स इनका कितना है 24800 है, फिर क्या है, प्रियांशी इंटरप्राइजेस, डेटर्स में है, डेटर्स में आपका क्या है 7800 है ना, राकेश कुमार मिश्रा, डेटर्स में है कितना है 108, इस तरह से हम लोग डेटर्स भी सारा एंट्री कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, डेटर्स हो गया, बैंक अकाउंट में एक अकाउंट है आपका, बैंक अकाउंट का कितना बैलेंस है 223,117,117.83, ठीक है। एडवांस फ्रॉम क्रेडिटर्स किसका किसका है, इनका है, नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा, करेंट एसेट्स में चले जाएंगे, ये कितना है बैलेंस इनका 99920, फिर है ये जो भी क्रेडिटर्स को अगर हम लोग एडवांस दिए हैं तो वो तो हम लोग के लिए एसेट्स हो जाता है ना, तो इसलिए ये करंट एसेट्स में आ जाएगा। करंट एसेट्स ले लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, क्या है करंट एसेट्स है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है 15300 है। अब यहाँ पे आ जाए जीएसटी रिसीवेबल है, मतलब कि इनपुट मेरा उतना बचा हुआ है, तो ये भी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है कितना है 415,574,574, ये चीज आ गया। एसेट साइड का भी सारा चीज, दो चीज छोड़ के हम लोग ले लिए हैं। अब हम लोग बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में आने के बाद देखिए अभी भी हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है, तो ये डिफरेंस का रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग स्टॉक नहीं डाले और कैश नहीं डाले। तो कैश का बैलेंस डालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैश का लेजर ऑल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि कैश का जो लेजर होता है वो बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है, हम लोग दोबारा नहीं बनाते हैं उसको। तो यहाँ पे कैश में जाके हम लोग को बैलेंस यहाँ पे डालना पड़ेगा। कितना बैलेंस है कैश का 157,213 ये हो गया। अब हम लोग का देखिए डिफरेंस कितना दिख रहा है, देखिए जितना स्टॉक का बैलेंस है उतना ही का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, स्टॉक का क्रिएट करना है। स्टॉक को क्रिएट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपनी फीचर्स में, मतलब कंपनी फीचर्स मतलब F11 में जाने के बाद आपको अभी सिर्फ अकाउंटिंग मोड में रखने के लिए आपको इन्वेंट्री नो करना पड़ेगा। उस केस में अगर आपको क्रिएट करना है, हम लोग इन्वेंट्री में ओपनिंग बैलेंस कैसे, ओपनिंग स्टॉक कैसे डालते हैं उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि रफली कैसे डाल देते हैं। तो हम लोग क्रिएट में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक इन हैंड, और इसको एक बार सेव करेंगे हम लोग। उसके बाद उसको ऑल्टर करेंगे, क्या करेंगे, ऑल्टर करेंगे। लेजर जाएंगे, स्टॉक इन हैंड, और यहाँ पे 1 अप्रैल को कितना बैलेंस है 718,718,292,292.88। अब देखिए डिफरेंस यहाँ से हट गया है ना। जो नया कंपनी है मेरा 22-23 इसका बैलेंस शीट आ जाइए 1 तारीख को, देखिए कोई डिफरेंस है नहीं है। तो यहाँ तक हमको ये
ये इस तरह से हम लोग ओपनिंग बैलेंस का यहाँ पे एंट्री करते हैं और हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बैलेंस शीट से इस तरह से हटाते हैं। कुछ भी हो तो आप क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस में मैच करवाइए, जो भी डिफरेंस है आपको यहाँ से पता चल जाएगा और वो डिफरेंसेस हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ओपनिंग बैलेंसेस लेजर में कैसे डालते हैं, कैसे हम लोग उसका एंट्री करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं पास किए हैं, सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस का एंट्री किए हैं। वो कैसे कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस है उसको क्या करना है, हम लोग को ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द वीडियो ऑन हाउ टू make entry, how to update opening balances or how to remove difference in opening balances in balance sheet. So thank you very much.